अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे चिकन पोटा कलेजी, जो कि हर घर में बनाई जाती है। और अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो इसे सभी लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज हम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अदद बड़े साइज़ का प्याज है कटा हुआ, और उसके बाद हमारे पास सब्ज़ प्याज है 1 कप, और 3 से 4 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 कप दही है हमारे पास। और उसके बाद सुरख मिर्चें पिसी हुई 1 बड़ा चम्मच, हल्दी है 1 छोटा चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच, और कुटी मिर्चें हैं आधा चाय वाला चम्मच, और नमक है हमारे पास 2 छोटे चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच है हमारे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ज़्यादा जाएगा। तो सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 छोटा चम्मच, और 4-5 लौंग हैं साबुत, और 8-10 काली मिर्चें हैं साबुत, और 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं छोटे, और 2 बड़ी इलायची हैं छोटे साइज़ में, और ये 1 बादियान का फूल है। तो ये साबुत मसाले हम पहले इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑयल हमने 1 कप चढ़ा दिया था पहले ही चूल्हे पे। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो उसके अंदर इनको सबसे पहले फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पोटे हैं, मेरे पास आधा किलो 3 पाव है तकरीबन, और ये कलेजी है आधा किलो ही। तो इनको मैंने अलग अलग रख लिया है धोकर अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और इनमें से जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ। तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना तो ये जल जाएंगे। तो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। तो प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की ब्राउन होनी शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, और इसके अंदर हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पोटे, पहले डालेंगे क्योंकि पोटे जो हैं ये काफ़ी सख्त होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें पहले पकाएंगे। कलेजी को बाद में डालेंगे इसके अंदर, और पोटे जो हैं इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे दरमियानी आंच पे। तो पोटे जो हैं यहाँ पे हमारे भून चुके हैं 4-5 मिनट, और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे, नमक मिर्च वगैरह। नमक मिर्च डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भी हम भून लेंगे, ताकि मिर्चों का जो है मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए टमाटर, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास। तो टमाटर डालने के बाद इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो कलेजी जो है वो अभी तक मैंने शामिल नहीं की है। तो टमाटर जो हैं इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोटे के साथ, और उसके बाद हम इसे ढाँप देंगे 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढाँप कर पकाएंगे। और टमाटर जो है यहाँ पर गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, और अब हम इनको भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कलेजी डाल देंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इनको जो है वो आपने वॉश बहुत अच्छे से करना है पोटे कलेजी को। तो यहाँ पे कलेजी जो है हमने 2 से 3 मिनट के लिए ही भूननी है, बहुत ज़्यादा इसे जो है नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये जो है सख्त हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे हमने 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर दी है सब्ज़ प्याज 1 कप, और 1 अदर बड़े साइज़ का टमाटर डाला है काट कर, और 1 कप दही भी डाल दी है। तो दही वगैरह ये चीज़ें डालने के बाद इसे दोबारा से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हम दोबारा से ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसके अंदर जो है वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला है और टमाटर भी डाले हैं। तो यहाँ पे जो है 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो यहाँ पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लें, अगर कम हो तो और शामिल कर लें। और यहाँ पे पोटे जो हैं वो अभी थोड़े सख्त हैं, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी डालेंगे।
तो आधा कप पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है इसे हम ढाँप कर पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल धीमी आंच रख के जो है इसे हम पकने देंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये जो है बहुत ही मज़े के बनेंगे और जो है इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पोटा कलेजी जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।